हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सभी जानकारियां आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वैलेंसी को समझने से पहले आपको बहुत अच्छे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑक्टेट रूल के बारे में। और ये दोनों ही टॉपिक का वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जाकर ये वीडियो पहले देखकर आइए, ताकि आपको ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, इस चीज को मुझे दो वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं वैलेंसी को क्या लिखूंगा? वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है? किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो कितने और अदर एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, इसको बोलते हैं उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना उदाहरण लूं तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? मान लो मेरे पास दो हाथ है और मेरे साथ आके कोई जुड़ना चाह रहा है या हाथ मिलाकर कोई ऐसा बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो मैं इस साइड से, कोई इधर से आ रहा है तो उसके साथ मैं हाथ मिला के ऐसे बॉन्ड बना सकता हूं। इस साइड के हाथ से एक बॉन्ड और इस साइड के हाथ से दूसरा बॉन्ड। तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 2। मैं कितने बॉन्ड बना सकता हूं? 2। मैं कितने के साथ कंबाइन हो सकता हूं? 2 के साथ। वैसे ही एटम कितने के साथ कंबाइन हो सकता है? कितने अपने जैसे या अदर एटम के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना सकता है, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी, या उसी को हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब हमारे पास तो इतने सारे एलिमेंट है और इतने सारे एलिमेंट के इतने सारे एटम है, तो किस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, कैसे पता लगाए? तो ये हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और केमिकल बॉन्डिंग में हम बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ते हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड बनाने में। कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं एक बात आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बन रहा है तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वैलेंसी से भी इसका संबंध होगा। तो चलिए चलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेते हुए इस वैलेंसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने सोडियम एटम लिया, सोडियम एटम लिया जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो हम 11 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले 1s में, उसके बाद वो जाता है 2s में, उसके बाद जाता है 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 3s में। ठीक, गिनकर देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अगर आपको नहीं लिखना आता तो मेरा आप बाऊ प्रिंसिपल पर लेक्चर बना हुआ है, आप वो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये जो 1 लिखा है ये फर्स्ट नंबर का सेल है, ये 2 लिखा है जिसके सामने में दोनों मिलाकर सेकंड नंबर का सेल बना रहे हैं, और 3 लिखा है जिसके सामने वो थर्ड नंबर का सेल है। ठीक, यहां कौन से सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो यहां देखोगे तो आप पाओगे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 सब सेल हैं S और P, और दोनों मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इस सोडियम एटम के पास 3 सेल है। तो इसका एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां किया हुआ है। देखिए 3 सेल यहां पे है, मैंने 3 सेल बनाया हुआ है। ये सेल n बराबर 1, तो इसको बोलते हैं K सेल। n इज इक्वल टू 2 है सेकंड नंबर का सेल जिसको अपन बोलते हैं L सेल, और n इज इक्वल टू 3 है थर्ड नंबर का सेल जिसको अपन बोलते हैं M सेल। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पास 3 सेल है, 3 सेल। ठीक, अब यहां इलेक्ट्रॉन को भर के देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को भरने से पहले हमको पता है भैया कि ये जो बीच वाला सर्कल है ये न्यूक्लियस है, इस एटम का न्यूक्लियस है, और एटम के न्यूक्लियस में हमको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, तो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है पॉजिटिव, जिसके कारण ही पूरा न्यूक्लियस का चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अब ये यहां पर देखोगे आप तो ये पहले सेल की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब यहां दूसरे सेल में 2 सब सेल हैं S और P, और दोनों मिला के दूसरा सेल बना रहे हैं, और टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। 1 2 3 4 5
6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड सेल का 1 इलेक्ट्रॉन यहां मैं भर दिया, ठीक है। अब यहां देखोगे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। यहां 3 शेल है जिसमें से 2 शेल अंदर की ओर है। अंदर की ओर मतलब यहां ये देखो, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, ये अंदर है और ये थर्ड वाला सेल सबसे बाहर है। तो अंदर जो शेल होते हैं उनको बोलते हैं इनर शेल। इनको हम क्या बोलेंगे? इनर शेल। इनर शेल। और इनमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इनको इनर इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो भी इनर शेल में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन, उनको इनर इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे बाहर के शेल को बोला जाता है आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और इसी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सबसे लास्ट शेल जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? आउटर मोस्ट शेल। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इन शेल को क्या बोला जाता है? इन आउटर मोस्ट शेल को ही क्या बोला जाता है? वैलेंस सेल। वैलेंस शेल, ठीक है जी। चलिए, क्या क्या बात की एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। हमने इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर एक आउटलुक तैयार किया है एटम का, जिसमें 3 शेल है, 1 2 और 3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो ऐसे ही आप भरेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलिए, अब यहां पे 2 टाइप के शेल आपको मिलेंगे। एक तो अंदर की ओर होगा शेल, जितने भी शेल हैं वो अंदर की ओर हुआ तो उसको इनर शेल बोलेंगे। और एक शेल आप दिखाएंगे जो सबसे बाहर की ओर होगा, जिसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल। और इसी को क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल। और इसी आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखो, अब कुछ समझने वाली बात कि ये जो हमारा अंदर का शेल है, ये जो हमारा अंदर का शेल है, ये वाला, तो ये अंदर के शेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत पास होता है। देखोगे आप यहां अंदर वाले शेल को देखो और इनके प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देखो, तो ये क्या होता है? इन न्यूक्लियस से बहुत पास होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस से बहुत पास होता है। और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ये मैं बना दे रहा हूं, ये है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये सबसे लास्ट के शेल में है तो इसका और न्यूक्लियस, इनका डिस्टेंस इनके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब क्या होगा? क्योंकि यहां न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे में क्या करेंगे? अट्रैक्शन। इन दोनों में आपस में अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होगा तो क्योंकि डिस्टेंस कम है, ये न्यूक्लियस इन इनर शेल के इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से आकर्षित करके, अट्रैक्ट करके रखेंगे। अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेंगे तो जल्दी छोड़ेंगे नहीं, और जल्दी छोड़ेंगे नहीं तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मेरा बताने का मतलब यही था कि जब कभी भी हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तो यहां इनर शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड बनाने में। अब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को देखो, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, इनके कंपैरिजन में तो दूर ही है। और दूर है तो भैया इनके बीच अट्रैक्शन, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है अट्रैक्शन कम होते जाता है। तो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होगा। और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा तो ये इजीली अवेलेबल होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। मतलब चाहे बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो, चाहे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हो, तो ये न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होने के कारण ये आसानी से अवेलेबल होगा, चाहे डोनेशन के लिए, चाहे ट्रांसफर के लिए, चाहे शेयरिंग के लिए। इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। आपको क्लियर हो गया? मतलब यहां पे सोडियम का ये जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये मैं क्या बोल रहा हूं? इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही, केवल यही क्या करेगा? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। अब मैंने वैलेंसी के बारे में क्या बताया हुआ है कि वैलेंसी किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। इसका मतलब वो जो एटम है वो अपने जैसे या दूसरे टाइप के एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड बनाएंगे तो भाई बॉन्ड बनाने में कौन हिस्सा ले रहा है? केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन के यूज से ही हम वैलेंसी, किसी एटम की वैलेंसी डिफाइन करेंगे कि उसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम कैसे वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ एटम्स बना रखे हैं और उनके न्यूक्लियस और ये क्या है, उनके शेल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो पहला फर्स्ट वाला लिया हुआ है, ये मान लो मैंने लिथियम लिया हुआ है, ठीक है, ये लिथियम है। उसके बाद ये मान लीजिए बेरिलियम है, ये है बोरॉन, ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन और ये नियॉन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैलेंसी देखने की कोशिश करेंगे कि इनकी वैलेंसी क्या होता है और ये कितने बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। और जब भी कभी भी हम इनकी वैलेंसी देखेंगे तो एक रूल आया था, ऑक्टेट रूल, उसकी हेल्प लेते रहेंगे। क्यों लेते रहेंगे? क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जब कभी भी एटम बॉन्ड बनाता है तो वो अपने वैलेंस सेल में ऑक्टेट रखना चाहता है। वैलेंस सेल में ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन का अष्टक, इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट जब वैलेंस सेल में रहेगा तो वो बहुत ज्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए सारे एटम जब भी बॉन्डिंग करेंगे तो अपने वैलेंस सेल में ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो उस चीज का हम ध्यान रखते जाएंगे और इनसे ही पूछते जाएंगे कि बताओ भैया तुम कितने बॉन्ड बना के खुश रहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिखा, ये लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो जब मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ये आएगा 1s2 2s1। देखिए एटॉमिक नंबर 3, क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन में है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भरा जब, तो पहले सबसे पहले भरूंगा 1s को 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s को भरूंगा 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। भरेंगे कैसे, 1s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का होता है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले तो जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में और फिर जाएगा 2p में। 4 हो गए, एक और भरना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक। कार्बन का होता है 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s2 2s2 और 2p, ये हो जाएगा 2, 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का होता है 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s2 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन का ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s में 2 2s2 और 2p4। चलिए फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s2 2s2 2p5। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। चलिए आप अगर गौर किए होंगे तो मैंने एक आवर्त लिया है। आवर्त मतलब एक पीरियड के एलिमेंट्स को लिया है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो हम जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उनके शेल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे यहां पर देखेंगे इसमें कितने शेल हैं, 1 और ये दूसरा, वैसे ये 1 और ये दूसरा। यहां पर भी कितने शेल हैं, ये पहला और 2 सब शेल दूसरे शेल में है और दोनों मिला के दूसरा शेल बनाया। तो ये है फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। वैसे ही इसमें फर्स्ट सेल सेकंड सेल, ये है फर्स्ट सेकंड। इसका मतलब जब मैं लिथियम से गया नियॉन तक तो यहां सभी के पास नंबर ऑफ शेल कितने होंगे, 2। तो शेल नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है। अब यहां जितने जितने इलेक्ट्रॉन है उसको भर के देख लेते हैं। चलिए इसमें सबके पहले तो न्यूक्लियस में मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, सबके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए जिस सेल में जितने जितने इलेक्ट्रॉन है उसको लिख के देख लेते हैं, फिर पता लगाते हैं कि ये कितने बॉन्ड बनाकर कितने के साथ कंबाइन होकर खुश रहेंगे। चलो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल ये वाला, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। और सेकंड सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिया। ठीक। बेरिलियम को पूछते हैं भैया पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले सेल में यहां पे बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 2 और 2 मिलाकर 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक, इस वाले में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास और दूसरे सेल में 3 और 2 मिला के 5, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए फ्लोरीन के पास पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ई लिख रहा हूं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक, नियॉन के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
चलिए आपको अच्छे से दिखे इसके लिए मैं यहां नीचे नीचे में लिख भी देता हूं, 2 और यहां 1, पहले शेल में 2 और दूसरे में 2, पहले शेल में 2 दूसरे में 3 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 और दूसरे में 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से मैंने जितने शेल हैं उनमें जितने जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको मैंने लिख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे कि हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉनों को या तो ट्रांसफर करना है या तो शेयरिंग करना है, और देखना है भैया कि कितने इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। और ध्यान ये रखना है कि इस ट्रांसफर या शेयरिंग के दौरान इनका ऑक्टेट पूरा होए, ऑक्टेट पूरा हो सके, और ऑक्टेट पूरा होगा तो भैया ये बढ़िया खुश रहेंगे क्योंकि ये स्टेबल हो जाएंगे। तो चलिए पूछते हैं कौन कितने बॉन्ड बनाता है। तो चलिए भैया आइए, हाँ यहां पर देखेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट लिथियम का मैंने पूछा, तो इसके पास है 2 शेल और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, इस वाले 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, आप ध्यान से समझिए इन कॉन्सेप्ट को, इस वाले 1 इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल देता है तो इसके अंदर वाले शेल में, देखो अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन का ड्यूप्लेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ड्यूप्लेट हो जाएगा। मतलब यहां आप समझिए पहले वाले शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, तो क्योंकि यहां पे 2 शेल है और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये रिमूव हो जाए तो कम से कम अंदर का शेल तो भर जाएगा। ये फर्स्ट नंबर का शेल, फर्स्ट नंबर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट नंबर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट नंबर का सेल फुलफिल हो जाएगा, और क्योंकि ये फुलफिल हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला जो रूल है ये कहलाता है ड्यूप्लेट। जब फर्स्ट वाला सेल कंप्लीट होता है, मतलब फर्स्ट वाला सेल 2 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट हो जाता है, तो वो जब कंप्लीट हो जाए और स्टेबलाइज हो जाए वो एटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्यूप्लेट रूल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट स्टेबलाइज हो गया। ठीक, तो ये क्या चाहेगा भैया, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन के या तो ट्रांसफर से या फिर किसी तरीके से बॉन्ड बनने से 1 इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए जी, इसके लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये बाहर के सेल का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो ये क्या चाहेगा जी, ये क्या चाहेगा, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहेगा। बाहर निकालेगा मतलब किसी को डोनेट कर देगा, दे देगा, या फिर ट्रांसफर कर देगा, और क्या बनाएगा बॉन्ड। तो क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से या ट्रांसफर से ये बॉन्ड बनाना पसंद करता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी हो जाती है 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है और इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई 1। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो ये पहुंचते हैं बेरिलियम के पास। अब बेरिलियम के पास जब पहुंचे तो इनसे पूछे भैया तुम कितने इलेक्ट्रॉन लेना देना पसंद करोगे, तो ये बताएगा कि भैया मेरा पहला सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा सेल है तो दूसरा सेल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे सेल का कैपेसिटी कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन में वो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करके फुलफिल हो जाता है। पर यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये अगर बेरिलियम इसको अपना दूसरा सेल कंप्लीट करना है, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा पता है 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा ये क्या बोलेगा भैया 6 इलेक्ट्रॉन मुझे देगा ही कौन, तो क्यों ना इस 2 इलेक्ट्रॉन को ही मैं बाहर कर देता हूं, क्यों ना मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन को ही बाहर कर देता हूं, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो ये मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। पहला नंबर का शेल ये फुलफिल हो जाएगा, और पहला नंबर का शेल फुलफिल हुआ तो मेरा क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का ड्यूप्लेट बन जाएगा। और ड्यूप्लेट बन गया तो कम से कम भैया दूसरा शेल कंप्लीट नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, उससे अच्छा मैं पहले नंबर के शेल को ही ड्यूप्लेट करके कंप्लीट कर लेता हूं। तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए ट्रांसफर करेगा, तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 2, मतलब ये 2 के साथ कंबाइन हो सकता है। तो वैलेंसी कितनी हो गई जी 2। चलो बोरॉन को पूछते हैं भैया आप कितने बॉन्ड बनाना पसंद करोगे, तो बोरॉन बोलेगा कि मेरे वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंस सेल है लास्ट का सेकंड नंबर का शेल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसको अपने वैलेंस शेल मतलब सेकंड नंबर के शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा ये क्या पसंद करेगा कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन रखाया है इसका मैं यूज कर लूं, तो इसका यूज करके ये बॉन्ड बनाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा ये ज्यादा पसंद करेगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो यहां रखाया है वैलेंस शेल में इसी का यूज कर लिया जाए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन देगा कौन,
5 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इसीलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 3। चलिए कार्बन से पूछते हैं, तो कार्बन ये कहता है कि मेरे वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो इन्हीं को मैं क्या बोलूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसी 4 इलेक्ट्रॉनों का वो यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि इनके जो लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट हो जाए, क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट आ जाए। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो अपन कोवेलेंट बॉन्ड में देखेंगे, ठीक है। ये कार्बन क्या करता है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करना पसंद करता है, और अपना 4 इलेक्ट्रॉन पाके यहां शेयरिंग से 4 इलेक्ट्रॉन पाता है, और क्या करता है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो वैलेंसी हो जाएगी 4। चलिए नाइट्रोजन से पूछते हैं, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अब इसको देखोगे तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मात्र 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए ये क्या चाहता है कि मुझे कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, ये चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ये बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी भैया 3। क्लियर है। चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मात्र कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो खींचो खींचो वाला है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा जी। तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। क्यों होगी, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 2 मस्त बॉन्ड बनाएगा। चलते हैं अगला, फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन से पूछेंगे तो फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। बाप रे, इसका तो किस्सा ही अलग है। 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इतना जोरदार खींचता है ये कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत दो। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना पसंद करता है अपनी ओर। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी होता है, आपको अगर पता होगा। तो यहां 2 फैक्टर काम करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद करता है। दूसरी बात, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन बस की रिक्वायरमेंट होती है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो और खींचेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्योंकि रिक्वायरमेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो ये बॉन्ड बनाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 1 बॉन्ड बनाएगा तुरंत। ठीक, चलिए आइए नियॉन की ओर चलते हैं। तो नियॉन से जब अपन पूछेंगे ना, तो ये बैठा आलसी आदमी। आलसी आदमी का मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन में है, तो आलस में बैठा है भैया कि नहीं मेरे वैलेंस शेल में तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तुम मेरे पास आओ ही मत, मैं चुपचाप सोया हूं। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी ही नहीं रखता। क्यों, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके और अनस्टेबल होगा। ऑक्टेट कंप्लीट है तब बढ़िया स्टेबल है, तो यहां ये अनस्टेबल नहीं होना चाहता, इसीलिए ये बॉन्ड ही नहीं बनाता। तो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हम जब लिथियम से चलते हैं इनर्ट ग्रुप तक, जैसे नियॉन तक, तो यहां वैलेंसी का ट्रेंड हमको क्या मिलता है, वैलेंसी का ट्रेंड हमको मिलता है जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज करता है, 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज करता है। और जैसे ही हम कार्बन से लेकर नियॉन तक चलते हैं, कार्बन से लेकर नियॉन तक चलते हैं, तो ये जो वैलेंसी का ट्रेंड है 4 से लेकर 0 तक डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से हम यहां देख सकते हैं कि लिथियम की वैलेंसी 1 हो गई, बेरिलियम की वैलेंसी 2, बोरॉन की वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, यहां से ये घटना चालू हो जाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, और नियॉन की वैलेंसी, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो नियॉन की वैलेंसी हो जाती है 0। अब यहां पर आपको एक बात पता होगा कि एक ही ग्रुप में आने वाले मेंबर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक समान होते हैं। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक समान होंगे तो उनकी वैलेंसी भी एक समान होगी। तो ये हमारे ऊपर के जो अभी एलिमेंट लिखे हैं ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहां लिथियम की वैलेंसी जितनी होगी उतनी ही वैलेंसी इनके नीचे जो ग्रुप मेंबर हैं उनकी भी उतनी होगी। वैसे ही बेरिलियम की वैलेंसी जितनी है उतनी ही वैलेंसी इसके नीचे आने वाले इनके ग्रुप मेंबर की होगी। तो जितने सारे हमने यहां पे एलिमेंट लिखे हुए हैं
उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही उनके बराबर होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं कैसे हम इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से विथ कैलकुलेशन वैलेंसी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको इस कॉन्सेप्ट से वैलेंसी निकालना ना आता हो, या फिर इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से नहीं समझा है, तो भी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आना चाहिए, और यहां पर मैंने थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको नहीं निकालना आता तो उसमें मैंने अच्छा खासा लेक्चर बनाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमने यहां पर निकाला हुआ है, और हमको क्या पता चला है, लिथियम से हम जब नियॉन तक चलते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक बढ़ते हैं, 1 से लेकर 8 तक बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको एक पीरियोडिक टेबल शो हो रहा होगा, यहां पर सेम चीज मैं आपको लिखता हूं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जब अपन लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम से, ये देखो लिथियम से, तो 1 से लेकर सीधा नियॉन तक 8 तक बढ़ता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम वाले का, लिथियम का कितना होता है 1, और बेरिलियम का 2, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 और नियॉन का 8। अब क्योंकि एक ही ग्रुप में जो मेंबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास है उतना ही इनके ग्रुप मेंबर का भी होगा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाकी मेंबर्स के पास भी होगा। वैसे ही जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के होंगे, उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। क्लियर है? तो चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अब निकालना सीखते हैं कि कैसे हम वैलेंसी कैलकुलेट करें। तो ये जो बीच में आ रहा है, ये इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की चर्चा हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करेंगे। तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए। तो मान लो मैं इसको हटा दिया, और ये जो बचे हुए हैं इनको मैं एक साथ ऐसे मर्ज कर देता हूं, ऐसे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, चलिए भैया इसको बीच में भी ला देता हूं। इसको आप वैलेंसी ना समझिए, ये क्या है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी तो हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पता है, मान लो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको ना आता हो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब कभी भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो 1 से लेकर 4 जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेकर 4 जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिए इनकी वैलेंसी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी वैलेंसी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। जैसे लिथियम वाले ग्रुप का किसी भी एलिमेंट का मुझे मान लो वैलेंसी पूछे, तो क्योंकि 1 से लेकर 4 के बीच में आ रहा है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। इस वाले ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। इस वाले ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। और इस वाले ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 4। अब चलते हैं कि ये जो बाकी जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से लेकर 8 तक हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी। तो इनकी वैलेंसी ये होती है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाए, तो यहां नीचे में मैं आपको वैलेंसी कैलकुलेट करके दिखाता हूं। चलिए, हाँ, 1 से लेकर 4 तक जब हो, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैलेंसी, तो नीचे मैं वैलेंसी लिख रहा हूं, वैलेंसी। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो वैलेंसी हो जाएगी 1। इस ग्रुप के वैलेंसी 1, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर वैलेंसी, तो ये भी 2 आ गया। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 3।
इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी हो जाएगा 4। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 के बीच होता है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। तो मस्त भैया, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उतनी ही वैलेंसी आ गई। अब अपन चलते हैं यहां इस 5 वाले में, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो क्या करना है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या करते हैं, इस वाले के लिए, इस वाले नाइट्रोजन फैमिली के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। बोलो वैलेंसी कितनी आ गई, वैलेंसी आ गई 8 माइनस 5 करोगे तो 3। तो नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी 3 आ गई, और हमने ये तो निकाला हुआ है, नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी कितनी है, 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंसी निकालना है। तो क्या करना है भैया, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली के 6। तो 8 माइनस 6 कितने हुए, 2। तो इस फैमिली की वैलेंसी कितनी आई, 2 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ऑक्सीजन फैमिली की वैलेंसी 2 वही आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो हमारा फ्लोरीन मतलब हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली, इसकी वैलेंसी मुझे निकालना है। तो क्या करूंगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो बोलो 8 माइनस 7 करोगे तो वैलेंसी कितना आ गया, 1। वैलेंसी कितना आ गया, 1। तो हेलोजन फैमिली की वैलेंसी 1 है, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हेलोजन फैमिली की वैलेंसी कितनी है, 1। चलिए चलते हैं इनर्ट गैसेस में। तो यहां पर जब करेंगे अपन इसकी वैलेंसी निकालेंगे, तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो यहां 8 माइनस 8 आप करोगे तो वैलेंसी कितना निकल आएगा जी, 0। और हमने ऑलरेडी वैलेंसी 0 इसका निकाला हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको वैलेंसी याद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस वाले कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। जब कभी भी 1 से लेकर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होगी, पर जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से लेकर 8 तक हुए तो वैलेंसी को कैसे करना है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप इन एटम्स की वैलेंसी निकाल सकते हैं, और जितनी इनकी वैलेंसी होगी उतनी इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो आज का वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।